भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बैंक लॉकर से जुड़े नियमों से संबंधित नियमों में बदलाव का ऐलान किया है। नए दिशा निर्देशों के तहत आग लगने की घटना, चोरी, सेंधमारी, लूट, डकैती या इमारत ढहने और कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के मामलों में बैंक का दायित्व सुरक्षित जमा लॉकर के मौजूदा सालाना किराए के 100 गुना के बराबर राशि तक होगा। आरबीआई की ओर से बैंक लॉकर्स को लेकर जारी किए गए संशोधित दिशा निर्देश 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएंगे। नए दिशा निर्देश के तहत बैंक अब ये दावा नहीं कर सकते कि वे लॉकर की सामग्री के नुकसान के लिए अपने ग्राहकों के प्रति कोई दायित्व नहीं रखते। रिजर्व बैंक का कहना है कि लॉकर को लेकर किए गए करार में एक प्रावधान को शामिल करना होगा, जिसके तहत लॉकर को किराए पर लेने वाले व्यक्ति उसमें कोई भी गैर कानूनी या खतरनाक सामान को नहीं रख सकेगा। आरबीआई का कहना है कि उपभोक्ताओं से मिली शिकायत के आधार पर और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी आईबीए की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक बैंकों के द्वारा प्रदान की जाने वाली लॉकर की सुविधा की समीक्षा की है। आरबीआई ने इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में अमिताभ दासगुप्ता वर्सेस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के मामले को आधार बनाकर उभरे सिद्धांतों के आधार पर इसकी समीक्षा की गई है। आरबीआई का कहना है कि संशोधित निर्देश नए और मौजूदा सुरक्षित जमा लॉकर के लिए लागू होंगे। इसके अलावा बैंकों को शाखाओं में खाली पड़े लॉकर की सूची को बनाना होगा। साथ ही लॉकर के आवंटन के उद्देश्य से उनकी वेटिंग लिस्ट की जानकारी को कोर बैंकिंग सिस्टम या अन्य कंप्यूटराइज सिस्टम में डालना होगा। आरबीआई का कहना है कि बैंकों को लॉकर्स के आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी। रिजर्व बैंक ने अपने निर्देश में कहा है कि ग्राहकों को सूचित विकल्प चुनने की सुविधा के लिए बैंक खाली लॉकरों की एक शाखावार सूची के साथ साथ कोर बैंकिंग सिस्टम यानी सीबीएस में प्रतीक्षा सूची या लॉकरों के आवंटन और लॉकरों के आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई द्वारा जारी साइबर सुरक्षा ढांचे के अनुरूप किसी अन्य कंप्यूटराइज सिस्टम को बनाए रखेंगे। बैंकों को लॉकर आवंटन के लिए मिले सभी आवेदन के लिए रसीद देना जरूरी होगा। अगर किसी बैंक में लॉकर की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो बैंकों की ओर से ग्राहकों को वेटिंग लिस्ट का नंबर देना जरूरी होगा। साथ ही बैंकों को आईबीए के द्वारा तैयार किए जाने वाले आदर्श मॉडल करार को अपनाना होगा। रिजर्व बैंक ने संशोधित निर्देशों में बैंकों के लिए मुआवजे की पॉलिसी और देनदारी को लेकर विस्तार से जिक्र किया है। बोर्ड के द्वारा मंजूर की गई नीति को बैंकों के द्वारा लागू करना होगा ताकि लॉकर में रखे गए सामान को लेकर जिम्मेदारी को तय किया जा सके। आरबीआई ने साफ किया है कि प्राकृतिक आपदा यानी एक्ट ऑफ गॉड जैसे भूकंप, बाढ़, आकाशीय बिजली या आंधी तूफान से होने वाले नुकसान के लिए बैंक किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। हालांकि बैंकों को प्राकृतिक आपदा से अपने परिसर को बचाने के लिए पर्याप्त इंतजाम करना होगा। बैंक के जिस परिसर में लॉकर है उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी बैंक के ऊपर होगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के अलर्ट मिलते रहें।